जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, पूरे परिवार पर किया जानलेवा हमला, अस्पताल में चल रहा इलाज। बेगूसराय जिला अंतर्गत नगर थाना क्षेत्र के वार्ड 32 में जमीनी विवाद, बरसों से दो पक्षों के बीच चल रहा है गहरा विवाद। परिजनों के अनुसार कल तकरीबन दिन के 1 बजे दिन दहाड़े 4 की संख्या में आए बदमाशों ने पूरे परिवार पर लाठी, डंडा, लोहे की रोड, हथौड़ा से किया जानलेवा हमला, जिसमें परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए। बताया जाता है कि इस मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, तो वहीं एक महिला को भी गंभीर चोटें आई हैं। दोनों का आपस में मां और बेटे का रिश्ता है। जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका इलाज बेगूसराय के सदर अस्पताल में चल रहा है। इस तरह की घटना पुलिस प्रशासन पर एक सवालिया निशान खड़े करती है। पीड़िता ने बताया कि उनकी पैतृक संपत्ति, जिसमें उनका देवर अपने हिस्से की सारी संपत्ति पहले ही बेच दिया है और पूरा परिवार लोहिया नगर में बरसों से रह रहा है और मेरे हिस्से की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहता है, जिसको लेकर बार बार मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। पीड़िता ने कहा है कि अपनी बेटी की शादी के लिए एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा को बचाकर रखा है, जिसमें फिलहाल SBI बैंक का ATM चलता है, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। इस जमीन पर मेरा देवर जबरन कब्जा करना चाहता है। जब भी उस जमीन को हम लोग बेचने का प्रयास करते हैं तो वह बेचने भी नहीं देता है और बार बार मारपीट करता है। मैं चाहती हूं कि उस जमीन को बेचकर अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करूं, लेकिन बरसों से मेरा देवर तरह का केस करके मेरे पूरे परिवार को फंसा रखा है। पीड़िता ने नगर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। थानाध्यक्ष ने बताया है कि एक आवेदन उनके संज्ञान में आया है, मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, दयानंद जैन हमारे हथौड़ा लेके आए थे और हथौड़ा लेकर के मारे हमको मारे। और उनका बेटा था, बेटा पकड़ रहा था और बीबी और सुमन देवी मार रही थी। दयानंद झा, सुमन देवी मार रही थी। आशीष झा, आयुष झा पकड़ा हुआ था 1 बजे के 1 बजे दिन में। जी, 4 आदमी थे। दयानंद झा था, सुमन देवी थी और आशीष झा और आयुष झा। जी, मेरा कान फाड़ दिया, पीठी पर मुक्के मार रहा था बेटा। और बीबी अपने पकड़े हुआ था, दयानंद झा और बीबी उनकी। मैंने कहता है जो मेरा ज़मीन है, हम इसमें रहेंगे, मेरा हिस्सा है, मेरा शेयर बचा हुआ है। अपना धूर बेच लिया और बोलता है जो मेरा बचा हुआ। विद्यानंद झा के हाथ से बेच लिया। अब विद्यानंद झा देवाल नहीं दे रहा है, विद्यानंद झा ही सब घटना करवा रहा है। इसमें विद्यानंद झा के हाथ है, चचेरा देवर है, वही देवाल नहीं देता है, वही करवा रहा है। 5.5 धूर के वो कहता है जो नहीं मेरा शेयर है। विद्यानंद झा के हाथ में बेच लिया अपना शेयर और उसी के इधर से जाता है। विद्यानंद झा ही सारा दोषी है। मुनचुन देवी, कमता झा, ये मुंगेरीगंज का 32 नंबर वार्ड के। वो मकान पर बैठे हुए थे, कुछ साफ सफाइया कर रहे थे। उसी समय दयानंद झा और उनकी बीबी आशीष झा आया, तब बाद में आयुष झा आया। सब मिल के मारपीट करने लगा, ताला तोड़ने लगा, ताला तोड़ रहा था और हमको गंदा गंदा गाली दे रहा था। वो लोहिया नगर में रहता है, रोज़ दबंगिरी दिखाने के लिए आता है। मुंगेरीगंज वासी से पूछा जाए, वहाँ से चल के आया है, रोज़ आता है। चाचा जी मारे हैं, रॉड से मारे थे। हम लोग दुकान पे बैठे हुए थे और मम्मी उधर गई थी साफ़ सफाई करने के लिए, तो उधर आके सब मारने लगा। तो हम पीछे से देखने गए तो उनका लड़का और वो खुद दयानंद झा मारने लगे हम लोग को। माथा में लगा, यहाँ पे लगा और हाथ में लगा हुआ है। रॉड से मारा है, टाँका भी पड़ा हुआ है। हाँ, किसी के हाथ में हथौड़ा था, किसी के हाथ में चाकू था और उसके पिता के हाथ में रॉड लिए हुए थे। वही जमीन का मामला था। वो बोलता है कि अपना बेच लिया और उसके बाद बोलता है कि मेरा शेयर बचा हुआ है, हम अब भी बेचेंगे अपना जमीन।
हम अभी पढ़ाई करते हैं। करीब 1 बजे हुई है, मुंगेरीगंज में। घर है मुंगेरीगंज, वार्ड नंबर 32, लोहिया नगर में रहते हैं। हाँ। आवेदन मेरे चाचा जी दिए थे आज। आवेदन दे के तब मार करने आया है। क्या हमको पता नहीं है क्या लिखा था। जब भी वो आवेदन 1 दिन पहले आवेदन देता है, उसके बाद फिर लड़ाई करने के लिए यहाँ पे आता है। हाँ, इससे पहले केस हुआ है। हम लोग पे 4 केस कर चुका है अभी तक में। 29 तारीख के बेल करवाए। हमको फ़ोन आया कि आपके पत्नी को, आपके बच्चा को मार रहा है लोग। यहाँ पूछे कि कौन मार रहा है, तो आपका भतीजा और भाई सब मिल के मार रहा है, जल्दी से आइए। हम कचहरी में थे, बड़ा बाबू से मिल के जा रहे थे। बड़ा बाबू बोलबो किए उसको कि तुम वहाँ कोई उपद्रव, कोई मारपीट नहीं करेगा। और उनके कहने के बावजूद यहाँ से गया, हमारी पत्नी को अकेले देखा और उसके बाद छोटा बेटा को बस वो लोग एकदम सब बार कर दिया, रॉड, लोहा, हथौड़ा। तब हम लोग दौड़ के जब तक मैं पहुँचे यहाँ से, तब तक देखते हैं इन लोगों को पूरा लहू लुहान हो चुका था। तब सदर अस्पताल लेके आए हैं। यहाँ जो है सबको टाँका उका पड़ा है। अब यहाँ से हम लोग आवेदन देखने के, बड़ा बाबू को दिखाने के लिए जा रहे हैं। अब जो हम लोगों के साथ ने आवेदन दिए हुए हैं, और उसके वो तो बड़ा बाबू खुद अपने बोले कि वहाँ पर कोई भी झंझट, कोई भी झगड़ा मत करिएगा। हाँ, तो उसके बाद वो हाँ वहाँ बोल दिया। उसके बाद उसका बेटा दोनों आया, पत्नी आई, और उसके बाद हमारे पत्नी को वहाँ अब बेटा को मारने लगा। अभी तक क्या कहें सर, अभी तक तो गुहारे लगा रहे हैं। इससे पहले भी आवेदन डीएसपी साहब के यहाँ दिए, वो भी न्यूज। हाँ, उससे तो लग रहा है कि वो सर जो है देखेंगे, ज़रूर इंसाफ मिलेगा। मेरा कामता झा। हाँ, कई बार आवेदन दे चुके हैं, एक बार में कई बार आवेदन, डीएसपीओ साहब को आवेदन दिए हैं, थानों में आवेदन दिए हैं। किसी भी समय हम लोगों को वो लोग मरवा सकता है, जान से मारने का धमकी भी मिला है, जो कि हम रिकॉर्डिंग दे चुके हैं पहले से। यही सब बात है, एकदम हम लोग तड़प रहे हैं। किस समय क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे इस संबंध में, और मेरा जितने भी मेरे पास संसाधन हैं, उससे हम क्राइम कंट्रोल करने का बेहतर प्रयास करेंगे। पब्लिक का भी सहयोग लिया जाएगा। मेन तो पब्लिक ही है जिसके जो सहयोग करके हमें अपराधियों तक पहुंचाती है, और हमारा जो सर्विलांस है वो उसके ज़रिए हम अपराधियों तक पहुंचेंगे, और उसके ज़रिए क्राइम कंट्रोल करने का कोशिश किया जाएगा। उस पर लगातार नज़र रखी जा रही थी पहले भी, और हमारे स्तर से मैं खुद भी इसका स्वयं मॉनिटर करूंगा, और कोशिश करूंगा कि इस तरह की कोई घटना घटित ना हो। मैं इसके लिए सहज उपलब्ध रहूंगा। सबसे पहली बात, मेरा कोशिश रहेगा कि मैं जैसे ही कोई सूचना मिले त्वरित गति से उसको वहाँ पहुंचकर, और पूर्व का आपराधिक इतिहास भी देखते हुए जो पहले के अपराधी लोग रहे हैं उन पर कार्य किया जाएगा, और नए तरीके से गश्ती को और थोड़ा सशक्त बनाते हुए इसमें मतलब उनके मन में जो असुरक्षा की भावना है उसको दूर किया, गंभीरता से सुना जाएगा, और उसी अनुसार एज ए मतलब कानून के अनुसार उनका मदद किया जाएगा।